ट्रेडिंग में जो चीज आपको सबसे ज्यादा सेफ लगती है वही चीज अक्सर आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। और वजह स्ट्रैटेजी नहीं होती, वजह आप खुद होते हो। सच कड़वा है लेकिन सुनो, मार्केट आपका पैसा नहीं खाता। आपकी जल्दबाजी, आपकी बिना प्लान की एंट्री और आपका गुस्से में लिया गया बदला ट्रेड आपका पैसा ले जाता है। कोई यह नहीं बताता कि सफल ट्रेडर ज्यादा ट्रेड नहीं करता, वह ज्यादा इंतजार करता है। उसका हथियार कोई गुप्त स्ट्रैटेजी नहीं, उसका हथियार होता है धैर्य और कंट्रोल। जरा अपना पिछला ट्रेड याद करो। लॉस होने के बाद जो अगला फैसला लिया था वो प्लान से आया था या उस पल के गुस्से और डर से? लोग मुझे महान ट्रेडर कहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि मैंने कितनी बार सब कुछ खोया भी है। मार्केट तुम्हें अमीर बना सकता है, लेकिन अगर तुमने खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखा तो वही मार्केट सब कुछ वापस भी ले लेगा। और यही वजह है कि जेसी लिवरमोर के ये रिस्क मैनेजमेंट रूल्स आज भी जिंदा है, क्योंकि वे किताबों से नहीं दर्द से पैदा हुए थे। मैं एक समय खुद को अजेय समझने लगा था। छोटे कैपिटल से बड़े दांव खेलना, मार्केट की चाल को दूसरों से पहले भांप लेना। मुझे लगता था हार जैसे शब्द मेरे लिए बना ही नहीं है। फिर एक दिन उसी ट्रेडिंग हॉल में कदम रखा जहां मैं अनगिनत बार जीत चुका था, और वहां दीवार पर मेरा नाम लिखा मिला। यह सजा इसलिए नहीं थी कि मैंने नियम तोड़े थे, बल्कि इसलिए कि मैं खुद को नियमों से ऊपर समझने लगा था। उस दौर में मुझे लगता था मैं सिस्टम को मात दे चुका हूं, लेकिन सच यह है कि मार्केट तब तक चुप रहता है जब तक अहंकार खुद को उजागर न कर दे। जिस हुनर ने मुझे शुरुआती दिनों में तेजी से ऊपर पहुंचाया था, वही हुनर बाद में मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। क्योंकि जब इंसान को लगने लगता है कि वह गिर ही नहीं सकता, तब वह सुरक्षा को बोझ समझने लगता है, और मार्केट घमंड को अज्ञान से भी तेज सजा देता है। मैंने यह पैटर्न बार बार देखा है। कोई ट्रेडर अकाउंट तेजी से बढ़ाता है और फिर एक ही गलत फैसले में सब कुछ मिटा देता है। कोई लगातार कुछ जीत के बाद खुद को असाधारण समझने लगता है। जब तक एक ही ट्रेड पूरी कहानी पलट न दे, लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन सच यह है कि यह कमजोर रिस्क कंट्रोल का नतीजा होता है। रिस्क आपका दुश्मन नहीं है, रिस्क आपका साइलेंट पार्टनर है, और जिस दिन आप उसका सम्मान छोड़ते हैं वही दिन आपका पतन तय हो जाता है। जेसी लिवरमोर की सबसे बड़ी सीख यही थी कि स्ट्रैटेजी से पहले स्वयं पर नियंत्रण सीखो, क्योंकि आप मार्केट से नहीं लड़ते, आप अपनी भावनाओं से लड़ते हैं। मार्केट आपकी उम्मीदें नहीं जानता, वह न मेहनत से प्रभावित होता है न बहानों से, वह सिर्फ आपके भीतर की सच्चाई को प्रतिबिंबित करता है। और जिसने अनुशासन को अपना कवच बना लिया वही लंबे समय तक खेल में टिका रहता है। लिवरमोर खुद कहते थे कि पैसा सोचने की स्पष्टता से बनता है, न कि उत्तेजना से, और एक सच्चा ट्रेडर वही है जो जीत में भी शांत और हार में भी नियंत्रित रह सके। क्योंकि मार्केट में अमीर वही नहीं बनता जो सबसे तेज हो, बल्कि वही बचता है जो सबसे ज्यादा अनुशासित हो। मार्केट सिर्फ तुम्हारी ताकत नहीं दिखाता, वह तुम्हारी कमजोरियों को भी कई गुना बड़ा कर देता है। और रिस्क वही आवर्धक शीशा है जो तुम्हारे भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करता है। जब लालच हावी होता है तो रिस्क उसे बेनकाब कर देता है। जब डर कंट्रोल ले लेता है तो वही डर तुम्हें जड़ बना देता है। और जब अनुशासन मौजूद होता है तो वही रिस्क तुम्हें इनाम देता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार असली बड़ा पैसा कमाया था। मुझे लगा था मैंने इस खेल को जीत लिया है। 1907 के उस मार्केट पैनिक में मैंने एक ही झटके में $3 मिलियन कमाए थे। उस दौर में 3 मिलियन की ताकत क्या रही होगी, इसकी कल्पना भी आज लोगों को हिला देती है। लेकिन उसके ठीक बाद जो आया वह था पतन और अकेलापन। वजह मार्केट नहीं था, वजह यह थी कि मैंने खुद अपने बनाए नियम तोड़ दिए थे। मैंने सफलता को अपने सिर पर चढ़ने दिया। हर जीत अपने साथ एक खतरनाक बीज बोती है। यह भ्रम कि तुम खास हो, लेकिन मार्केट भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। वह तारीफ नहीं करता, वह चेतावनी नहीं देता, वह बस इंतजार करता है कि तुम कब अपने ही नियम भूलो। रिस्क मैनेजमेंट डर की कहानी नहीं है, यह जिंदा रहने की कला है। क्योंकि जो ट्रेडर लंबे समय तक मैदान में टिका रहता है वही अंत में विजेता बनता है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इतने लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते कि सीख सकें। उन्हें रोमांच चाहिए, उन्हें खुद को जीनियस साबित करना है, उन्हें सही होना है। लेकिन असली प्रोफेशनल ट्रेडर्स को सही होने की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब होता है,
सर्वाइवल। क्योंकि ट्रेडिंग का पहला नियम पैसा बनाना नहीं है, पहला नियम पैसा बचाना है। और यही सच 1929 में भी सामने आया था, जब वॉल स्ट्रीट लालच से धड़क रहा था, उधार के पैसों पर जश्न मनाया जा रहा था। हर तरफ यह विश्वास था कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा, और उसी वक्त जेसी लिवरमोर भीड़ के साथ नहीं खड़ा था। जब पूरी दुनिया खरीद रही थी, वह अनुशासन के साथ विपरीत दिशा में खड़ा था, क्योंकि उसने सीखा था कि मार्केट में जीत भविष्यवाणी से नहीं, आत्मनियंत्रण से मिलती है। लिवरमोर की सबसे गहरी सीख यही थी कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही मार्केट की अनिश्चितता में भी रास्ता निकाल लेता है। और अनुशासन कोई प्रतिभा नहीं, बल्कि रोज का लिया गया निर्णय होता है। एक ऐसा निर्णय जो किसी भी टूटे इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास भविष्य देखने की कोई जादुई ताकत थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने नियमों से समझौता नहीं किया। मैंने भीड़ की आवाज नहीं सुनी और रिस्क को हर फैसले के केंद्र में रखा। जब असली क्रैश आया तो मैं तैयार था, और उसी अनुशासन ने मुझे $100 मिलियन से ज्यादा कमाने की स्थिति में ला दिया। लेकिन जो बात शायद ही कोई बताता है, वह यह है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी मैं कभी सहज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे साफ पता था कि एक गलत फैसला, एक टूटा हुआ नियम और सब कुछ पल भर में मिट सकता है। यही रिस्क मैनेजमेंट का असली अर्थ है। यह कोई सुरक्षा जाल नहीं, बल्कि एक लगातार जागरूक रहने की अवस्था है। यह स्वीकार करना कि मार्केट में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर मैं आज तुम्हारे सामने बैठा होता और तुम्हें चार्ट्स में डूबा हुआ अगले ट्रेड के पीछे भागते हुए देखता, तो मैं सीधा यही कहता कि तुम मार्केट की वजह से नहीं हार रहे। तुम इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम रिस्क का सम्मान नहीं करते। तुम जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हो, अपनी हैसियत से बड़ी पोजीशन ले लेते हो, नुकसान के बाद बदला लेने दौड़ पड़ते हो, हारते हुए ट्रेड को उम्मीद में पकड़कर बैठे रहते हो, स्टॉप लॉस तोड़ते हो और फिर उसे किस्मत का दोष दे देते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर असफल ट्रेडर एक ही भ्रम पालता है कि रिस्क को टाला जा सकता है। नहीं, रिस्क को टाला नहीं जा सकता। रिस्क को सिर्फ समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने यह सीख सबसे कठोर तरीके से सीखी। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था यह खेल जीतने का है, लेकिन समय ने सिखाया कि असली खेल हारने से बचने का है। लिवरमोर की यही सोच थी कि जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकता। और अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि रोज चुनी जाने वाली आदत है। एक ऐसी आदत जो किसी भी टूटे हुए इंसान को दोबारा खड़ा कर सकती है। इस समझ की कीमत मुझे लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों में चुकानी पड़ी। लेकिन बदले में जो मिला वह ज्ञान था, और वही आज मैं तुम्हें सौंपने आया हूं। क्योंकि किसी ट्रेडर को इतना लंबा मैदान में टिकाए रखने वाली चीज प्रतिभा नहीं, बल्कि रिस्क के प्रति सम्मान होता है। समय के साथ मैंने अपनी सारी गलतियों और टूटन को 5 सरल सिद्धांतों में बदल दिया। 5 ऐसे रिस्क मैनेजमेंट नियम जिन्होंने मेरी दौलत बनाई और हर गिरावट के बाद मुझे दोबारा खड़ा किया। ये कोई चालाकी नहीं है, कोई छुपे हुए रहस्य नहीं है। ये शुद्ध अनुशासन है जो दर्द, पसीने और दिवालियापन से जन्मे हैं, और आज भी उतने ही सच हैं। क्योंकि जब तक इंसान ट्रेड करता रहेगा, ये सच्चाइयां जिंदा रहेंगी। तो चलो पहले नियम से शुरू करते हैं। कभी भी उतना जोखिम मत लो जिसे खोकर तुम अगला दिन न देख सको। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही एक नियम किसी भी इंडिकेटर या सिस्टम से ज्यादा लोगों को बचा सकता था। शुरुआती दिनों में जब मैं बकेट शॉप्स में ट्रेड करता था, तब हर ट्रेड मेरे नर्व्स की परीक्षा होता था। लेकिन जैसे जैसे दांव बड़े हुए, मुझे यह समझ आया कि साहस का मतलब सब कुछ झोंक देना नहीं होता। असली साहस यह जानना है कि तुम कितना खो सकते हो और फिर भी कल वापस खेलने की ताकत रखो। शौकिया ट्रेडर ऐसे दांव लगाते हैं जैसे मार्केट उन पर कुछ बकाया है, जबकि प्रोफेशनल ऐसे दांव लगाते हैं जैसे मार्केट गलत भी हो सकता है, और वे खुद भी। इसलिए जोखिम इतना छोटा रखो कि खेल में बने रहो, क्योंकि अगर तुम पूरी तरह मिट गए तो यह मायने ही नहीं रखता कि तुम कितने सही थे। तुम बाहर हो। 1917 में मैंने यही गलती की। जरूरत से ज्यादा ट्रेड, जरूरत से ज्यादा लीवरेज और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। मार्केट ने रुख बदला और दबाव में मेरी सांसें थम सी गईं। और उसी दिन मैंने सीखा कि जो ट्रेडर रिस्क को हल्के में लेता है, वह देर सवेर खुद को खत्म कर लेता है। लिवरमोर का यही सबक था
कि मार्केट में टिके रहना जीतने से पहले आता है, और अनुशासन वही सीढ़ी है जिससे कोई भी गिरा हुआ इंसान फिर ऊपर चढ़ सकता है। मैंने अपने ऑफिस बंद कर दिए और खुद को पूरी तरह अकेलेपन में ले गया। अखबारों ने इसे मेरा पतन कहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं टूटा नहीं था, मैं सीख रहा था। क्योंकि एक खराब ट्रेड से वापसी की जा सकती है, लेकिन खोया हुआ कैपिटल दोबारा सांस नहीं लेता। जब मैं वापस लौटा तो मेरे पास कोई नई चाल नहीं थी, बल्कि एक नया सिद्धांत था। पहले पूंजी को बचाओ, फिर उसे बढ़ाओ। यही एक नियम मुझे एक से ज्यादा बार विनाश से निकाल लाया। समस्या यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स रिस्क लेने को बहादुरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है बड़ी पोजीशन उनकी हिम्मत दिखाती है, जबकि सच यह है कि वह उनकी नासमझी दिखाती है। असली साहस इंतजार में है, असली ताकत संयम में है। जब तुम अपनी सीमा के भीतर जोखिम लेते हो तो तुम्हारी भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं, लेकिन जिस पल तुम अपनी सहनशक्ति से बाहर दांव लगाते हो, उसी पल ट्रेडिंग खत्म और जुए की शुरुआत हो जाती है। और जुआ हमेशा एक ही जगह खत्म होता है। इसलिए अगली बार ट्रेड लेने से पहले यह मत पूछना कि तुम कितना कमा सकते हो, यह पूछना कि तुम कितना खो सकते हो और फिर भी अगले दिन लौट सकते हो। अगर जवाब है सब कुछ, तो समझ लो तुम पहले ही हार चुके हो। मैंने यह सीख पाने के लिए करोड़ों गंवाए हैं। तुम्हें यह कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। मार्केट को तुम्हारी मेहनत की कहानी से कोई मतलब नहीं। न उसे फर्क पड़ता है कि तुम रात भर बैक टेस्ट करते रहे या खुद से वादा करते रहे कि इस बार अलग होगा। मार्केट सिर्फ एक चीज का सम्मान करता है, और वह है अनुशासन। मेरे हर नियम की जड़ में एक पुराना जख्म है, और जो पैसा मैं बचा पाया वह उन्हीं गलतियों को दोहराने से इनकार करने की वजह से बचा। इसलिए मेरा पहला नियम कभी नहीं बदला। उतना ही जोखिम लो जितना तुम सहन कर सको, क्योंकि यह पैसे की बात नहीं है, यह आजादी की बात है। डर के बिना ट्रेड करने की आजादी, रात को चैन से सोने की आजादी, साफ दिमाग से फैसले लेने की आजादी, उस जहर से मुक्त रहने की आजादी जिसे हम हताशा कहते हैं। क्योंकि हताश ट्रेडर भावनाओं से फैसले लेते हैं, और भावनाओं से लिया गया फैसला मार्केट में कभी टिकता नहीं। और यही वजह है कि इस बिजनेस में भावनाएं सबसे घातक हथियार बन जाती हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे पैसा याद नहीं आता, बल्कि वे पल याद आते हैं जब दिमाग अचानक साफ हो गया था। जब मैंने समझा कि असली बढ़त मुनाफे में नहीं बल्कि सर्वाइवल में है। ट्रेडिंग फ्लोर की आवाजें, कमरे की गंध, वह धड़कन जब स्टॉक उलटी दिशा में मुड़ता है और भीतर से एक शांत आवाज उठती है जो कहती है अभी बाहर निकलो, दोबारा मौका मिलेगा। आज खुद को बचाओ ताकि कल फिर ट्रेड कर सको। वही आवाज, वही अनुशासन विनाश और संपत्ति के बीच की दीवार थी, और तुम्हारे लिए भी वही बनेगी। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला नियम वही है जिसने मुझे किस्मत से ज्यादा बार बचाया है। वही नियम जो टिकने वालों को गायब हो जाने वालों से अलग करता है। नियम नंबर 2, हमेशा नुकसान को जल्दी स्वीकार करो। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही एक नियम तय करता है कि कौन ट्रेडर जिंदा रहेगा और कौन सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाएगा। मार्केट की हर बड़ी तबाही की शुरुआत एक ही जगह से होती है, एक छोटे नुकसान से जिसे किसी ने मानने से इनकार कर दिया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो $100 का नुकसान बिना पलक झपकाए झेल लेते थे, लेकिन वही लोग $2000 के उस नुकसान से मिट गए जिसे उन्होंने बंद नहीं किया। वजह यह नहीं थी कि रकम बड़ी थी, बल्कि इसलिए कि पहला नुकसान जेब को नहीं बल्कि अहंकार को चोट पहुंचाता है। छोटा नुकसान लेना यह स्वीकार करना है कि तुम गलत थे, और ज्यादातर लोग गलत मानने से बेहतर सब कुछ खो देना चुन लेते हैं। जब मैं छोटा था मैंने भी यही गलती की। स्टॉक खरीदा, वह मेरे खिलाफ गया और मैंने खुद से कहा यह वापस आ जाएगा। ये 3 शब्द, ये वापस आ जाएगा। मंदी से ज्यादा ट्रेडर्स को इन्हीं शब्दों ने दफन किया है। लिवरमोर की सबसे कठोर सीख यही थी कि जो नुकसान को सम्मान से स्वीकार कर लेता है वही भविष्य के मुनाफे का हकदार बनता है। और अनुशासन का मतलब जीतना नहीं बल्कि समय रहते हार मान लेना है, क्योंकि मार्केट में वही इंसान दोबारा उठ पाता है जो गिरते ही छोड़ना जानता है। उम्मीद कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, उम्मीद एक बीमारी है, और हर बार जब मैंने उसे फैसलों में जगह दी मैंने उसकी कीमत खून और पैसों दोनों से चुकाई। मुझे आज भी अपने करियर की एक ट्रेड साफ याद है। जब मैं यूनियन पैसिफिक में पूरी यकीन के साथ लॉन्ग गया था, मुझे लगा यह तय सौदा है, लेकिन जैसे ही स्टॉक नीचे फिसलना शुरू हुआ मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हलचल है।
मगर गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मैं इंतजार करता रहा। जब तक मैंने स्वीकार किया कि मैं गलत हूं, तब तक नुकसान सीमा से बाहर जा चुका था। वह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, वह आत्मविश्वास का नुकसान था। ऐसा नुकसान जो भीतर से कहता है कि तुम्हें पहले ही बाहर निकल जाना चाहिए था। उसी दिन मैंने अपने लिए एक कठोर नियम बनाया। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई यह उम्मीद नहीं कि मार्केट दयालु हो जाएगा। अगर स्टॉक वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा मेरी योजना कहती है, तो मैं तुरंत बाहर हूं, बिना बहस, बिना देरी, बिना भावुकता। क्योंकि नुकसान लेना सजा नहीं है, वह सुरक्षा है। छोटा नुकसान कारोबार की कीमत है और बड़ा नुकसान गलत तरीके से कारोबार करने की सजा। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि नुकसान काटना हार मानना है। मैं कहता हूं यह ठीक उल्टा है। यह प्रोफेशनल का काम है। एक सैनिक पीछे इसलिए हटता है क्योंकि वह कमजोर है, ऐसा नहीं बल्कि इसलिए कि वह कल फिर लड़ सके। और ट्रेडिंग भी एक युद्ध है जो चार्ट्स पर नहीं बल्कि दिमाग में लड़ा जाता है। मैंने सीखा कि मार्केट तुम्हें एक बार मुफ्त में गलत होने देता है, लेकिन उसके बाद वह ब्याज वसूलना शुरू करता है। हर टिक जो तुम्हारे खिलाफ जाता है एक शुल्क है, और जितनी देर तुम रुकते हो उतनी कीमत बढ़ती जाती है। इसलिए मैंने अपना नियम पत्थर की लकीर बना लिया। कभी भी छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में मत बदलने दो। जिस पल मेरी एंट्री की वजह खत्म होती है, मैं बाहर निकल जाता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे निकलते ही स्टॉक पलट जाए, क्योंकि लिवरमोर की सीख साफ थी। जो अपने नुकसान को नियंत्रित करता है वही अपने भविष्य को नियंत्रित करता है। और अनुशासन का असली मतलब यही है कि तुम सही साबित होने से ज्यादा जिंदा रहने को चुनो। मैं एक झूठे सिग्नल पर छोटा नुकसान लेना बेहतर समझता हूं, बजाय इसके कि अपनी जिद की वजह से पूरा खेल गंवा दूं। क्योंकि ट्रेडिंग में एक पल ऐसा आता है जहां तुम्हें तय करना पड़ता है कि तुम्हें सही साबित होना है या अमीर बनना है, और यह दोनों बहुत कम एक साथ चलते हैं। मैंने ऐसे ट्रेडर्स को टूटते देखा है जिनके पास शानदार और परफेक्ट सिस्टम थे, लेकिन वो नुकसान स्वीकार नहीं कर पाए। और मैंने साधारण सिस्टम वालों को आगे बढ़ते देखा है क्योंकि वो एग्जिट में निर्दयी थे। सच ये है कि सिस्टम तुम्हें नहीं बचाता, अनुशासन बचाता है। यही मतलब है हमेशा नुकसान जल्दी काटने का, न गुस्से में न डर में, बल्कि साफ दिमाग और सटीक फैसले के साथ, इस समझ के साथ कि तुम्हारा सर्वाइवल तुम्हारे अहंकार से ज्यादा कीमती है। 1924 की एक सुबह मैं कई मजबूत स्टॉक्स में लॉन्ग था जो लगातार अच्छा कर रहे थे। मार्केट हफ्तों से ऊपर जा रहा था और माहौल इतना आरामदायक हो गया था कि ज्यादातर लोग चौकन्ना रहना भूल चुके थे। लेकिन मैंने टेप में एक सुस्ती देखी। वॉल्यूम कमजोर था, खरीदने की ताकत खत्म हो रही थी। कुछ गलत था। बाकी लोग अपने कागजी मुनाफे गिनने में व्यस्त थे, लेकिन मैंने दोपहर से पहले सारी पोजीशंस बंद कर दी। उसी दिन बाद में मार्केट बिखर गया। मैं इसलिए बचा क्योंकि मैंने मार्केट से बहस नहीं की। उस एक फैसले ने मुझे करोड़ों के नुकसान से बचा लिया। याद रखो, छोटे नुकसान लेने का पछतावा कभी नहीं होता, लेकिन जिस एक बड़े नुकसान से तुम नहीं निकले उसकी याद तुम्हें जिंदगी भर सताती है। नुकसान कोई अभिशाप नहीं होते, वो फीस होते हैं जो तुम्हें लापरवाही और हिचकिचाहट की कीमत सिखाते हैं। उन्हें जल्दी और सस्ते में चुका दो, क्योंकि अगर देर की तो मार्केट ब्याज समेत सब वसूल लेगा। और यही मुझे अगले नियम तक लाता है, वह नियम जो तुम्हारे नुकसान को छोटा और तुम्हारी जीत को बड़ा रखता है। नियम नंबर 3, कभी भी गिरते सौदे में और पैसा मत डालो। ध्यान से सुनो, यह एक आदत किसी भी और गलती से ज्यादा ट्रेडर्स को खत्म कर चुकी है। लिवरमोर की सीख सीधी थी, जो अपनी गलतियों को बढ़ाता है वह अपनी कब्र खुद खोदता है, और जो अनुशासन में रहता है वही सबसे अंधेरे दौर से भी वापस उठ खड़ा होता है। जब कोई ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाता है तो आम आदमी सोचता है नीचे और खरीद लेते हैं ताकि औसत कीमत कम हो जाए, और जब बाउंस आए तो मुनाफा ज्यादा बने। सुनने में यह बड़ा समझदारी वाला प्लान लगता है, लेकिन हकीकत में यह रणनीति नहीं बल्कि आत्महत्या है, क्योंकि तुम एक हार चुके विचार पर और ज्यादा जोखिम जोड़ रहे होते हो। तुम ताकत में नहीं, कमजोरी में पैसा डाल रहे होते हो। तुम एक ही गलती को बार बार सही ठहराने की कोशिश कर रहे होते हो। मैंने अपनी आंखों से बड़े बड़े खातों को इसी सोच के साथ गायब होते देखा है, और सच बोलूं तो अपने करियर की शुरुआत में मैं खुद भी यही मूर्खता करता था। मैं गिरते सौदों पर पिरामिड बनाता था, इस भ्रम में कि मार्केट गलत है और मैं सही हूं। लेकिन समय ने मुझे सिखाया कि मार्केट कभी गलत नहीं होती, गलत सिर्फ हमारी राय होती है। टेप को तुम्हारे तर्कों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और चार्ट को तुम्हारे विश्वास से कोई सहानुभूति नहीं होती। जब तुम नुकसान वाले सौदे में और पैसा डालते हो तो तुम अपने पूंजी की रक्षा नहीं कर रहे होते, तुम अपने अहंकार को बचाने की कोशिश कर रहे होते हो। और अहंकार सबसे महंगी चीज है जिसकी कीमत हर ट्रेडर को कभी न कभी चुकानी पड़ती है। इसी कारण जैसे लिवरमोर ने अपने लिए एक अडिग नियम बनाया
कि कभी भी हारते सौदे में पैसा नहीं जोड़ना है, सिर्फ जीतते सौदे में ही बढ़ाना है। जब कोई स्टॉक मेरी खरीद के बाद ऊपर जाता है तो मार्केट मेरे फैसले की पुष्टि कर रही होती है और तभी मैं उसमें और निवेश करने पर विचार करता हूं। लेकिन अगर कीमत नीचे जाती है तो वह मार्केट का साफ संदेश होता है कि मैं गलत हूं और मैंने ये सीख लिया कि जब मार्केट बोलती है तो चुप रहकर सुनना ही समझदारी है। यही सरवाइव करने का तरीका है और यही लगातार आगे बढ़ने की कुंजी है, क्योंकि ट्रेडिंग अपनी सोच साबित करने का खेल नहीं है बल्कि पूंजी को सुरक्षित रखने का खेल है। लिवरमोर की सीख सीधी थी कि जो अपनी गलतियों को औसत बनाता है वह अपने नुकसान को स्थायी बनाता है, और जो अनुशासन के साथ जीतने वालों में ही जोड़ता है वही जिंदगी को दोबारा खड़ा करने की ताकत पैदा करता है। जो आदमी तूफान को रोकने के लिए छाता खोलकर खड़ा हो जाता है वह प्रकृति को स्वीकार नहीं कर रहा बल्कि उससे लड़ रहा होता है, और मार्केट में यही लड़ाई सबसे महंगी पड़ती है। इसीलिए जेसी लिवरमोर ने सीखा कि कभी एवरेज डाउन मत करो, क्योंकि मार्केट विनम्रता को इनाम देता है। जिद को नहीं, छोटा नुकसान लो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमेशा एक और ट्रेड मिलेगा, लेकिन तुम्हारा दूसरा जीवन नहीं मिलेगा। एक ट्रेडर अपने आप को सबसे बड़ा तोहफा यही दे सकता है कि वह खून बहना तब रोक दे जब वह जानलेवा बनने वाला हो। और यही समझ हमें चौथे नियम तक लाती है, अपने जीतने वाले सौदों को चलने दो। जब तुम खुद को छोटे नुकसान लेने की ट्रेनिंग दे देते हो तभी तुम इस लायक बनते हो कि मुनाफे को सांस लेने दो। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, वे थोड़ा सा प्रॉफिट जाते देख डर जाते हैं और तुरंत काट देते हैं, जबकि बढ़ते नुकसान के सामने आंखें बंद कर लेते हैं। लिवरमोर ने इसका ठीक उल्टा किया। उसने कभी ताकत से बहस नहीं की। जब टेप उसके फैसले की पुष्टि करता था वह ट्रेड में बना रहता था जब तक कि खुद मार्केट उसे बाहर निकलने का इशारा न दे दे। यही असली संतुलन है। असफलता के साथ निर्दयी रहो और सफलता के साथ धैर्यवान। यही संतुलन तुम्हें जिंदा रखता है। 1929 के ग्रेट बेयर मार्केट में लिवरमोर इसलिए नहीं रुका कि उसे डर लग रहा था, बल्कि इसलिए बाहर निकला क्योंकि मार्केट ने साफ बता दिया था कि खेल खत्म हो चुका है। धैर्य ने उसे मिलियन दिए और अहंकार उसे सब कुछ छीन सकता था। अपने मुनाफे को प्राकृतिक रूप से बढ़ने दो, बीच में दखल मत दो। टॉप पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई भी टॉप नहीं पकड़ता। टेप पहले फुसफुसाता है, और जो उस फुसफुसाहट को भीड़ के शोर से पहले सुनना सीख ले वही लंबे समय तक टिकता है। जब लोग पूछते हैं कि विनिंग ट्रेड से बाहर कब निकलें, तो जवाब डर या उम्मीद नहीं, बल्कि यह होता है कि जिस दिन मार्केट तुम्हारे धैर्य को इनाम देना बंद कर दे उसी दिन बाहर निकल जाओ। लिवरमोर की सोच साफ थी कि बड़ा पैसा सही होने से नहीं बल्कि लंबे समय तक सही दिशा में टिके रहने से बनता है, और असली अनुशासन यही है कि नुकसान को छोटा रखो और जीत को बड़ा बनने का पूरा मौका दो। पेशेंस का मतलब सुस्ती नहीं होता, बल्कि सही पल का इंतजार करना होता है। जब मार्केट तुम्हारे पक्ष में बढ़े तो उसे पकड़े रखो, जब वह हिचकिचाए तो शांत होकर देखो, और जब वह पलटे तो बिना भावुक हुए तुरंत एक्शन लो। इसी तरह एक छोटा सा सही फैसला पूरे करियर की दिशा बदल देता है। जैसे लिवरमोर हमेशा कहता था कि बड़ा पैसा न तो खरीदने में बनता है न बेचने में, बल्कि बैठकर टिके रहने में बनता है। ज्यादातर लोग वहीं हार जाते हैं क्योंकि वे बहुत बेचैन, बहुत लालची और लगातार कुछ न कुछ करने के आदी होते हैं। लेकिन कंट्रोल के बिना किया गया हर एक्शन डिस्ट्रक्शन बन जाता है। ट्रेडिंग लगातार मूवमेंट का खेल नहीं है, बल्कि सही मूवमेंट का इंतजार करने का खेल है। इस बिजनेस में सबसे कठिन काम एंट्री या एग्जिट नहीं बल्कि इंतजार करना है, और यही धैर्य वह बढ़त है जो कभी कमजोर नहीं पड़ती। अब तक दिए गए हर नियम की जड़ यही समझ है, जितना खो सको उतना ही रिस्क लो, नुकसान जल्दी काटो, हारते सौदों में मत जोड़ो और जीतने वालों को खुलकर चलने दो। हर नियम अगले नियम की ढाल है, और हर नियम तुम्हें मार्केट से नहीं बल्कि खुद से बचाने के लिए है। लेकिन इन सबको जोड़कर रखने वाला आखिरी नियम सबसे कीमती है। अपने दिमाग की उतनी ही सख्ती से रक्षा करो जितनी अपने कैपिटल की करते हो। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, किस्मत फिर से बनाई जा सकती है, लेकिन एक बार कॉन्फिडेंस टूट गया और निर्णय डर या गुस्से से चलने लगे तो खेल वही खत्म हो जाता है। मार्केट सिर्फ पैसा नहीं छीनता, वह तुम्हारी स्पष्टता छीन लेता है। वह मानसिक संतुलन छीन लेता है जिससे तुम बिना झिझक सही कदम उठा सको। और जब वह संतुलन गिरता है तो इंसान सोच से नहीं बदले कि भावना से ट्रेड करने लगता है। लिवरमोर ने यही सीख सबसे भारी कीमत चुकाकर सीखी कि मजबूत दिमाग के बिना मजबूत अकाउंट सिर्फ एक भ्रम है। असली अनुशासन यह है कि जब बाजार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तब तुम खुद को बचा सको, क्योंकि जो ट्रेडर अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है वही लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रहता है और वही अपनी जिंदगी दोबारा बना सकता है। जब यह मेरे साथ हुआ तब मैं अपनी जिंदगी के सबसे ताकतवर विनिंग फेज से निकल रहा था।
अखबारों में नाम छप रहा था। लोग मेरी ट्रेड्स को ऐसे दोहराते थे जैसे कोई अंतिम सत्य हो, और ठीक उसी ऊंचाई के बाद मैं टूटा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि ऐसे कि मेरी अंदरूनी नींव हिल गई। पहले मैंने इससे बदकिस्मती कहा, एक गलत मोड़ मानकर टाल दिया, लेकिन सच्चाई बहुत सीधी थी। मैं थक चुका था, मानसिक रूप से पूरी तरह खाली। टेप की हर छोटी हरकत मुझे निजी हमला लगने लगी थी। मैं मार्केट को नहीं पढ़ रहा था, मैं अपने अहंकार को दांव पर लगा रहा था। और वहीं मुझे समझ आया कि एक ट्रेडर सबसे खतरनाक चीज जो खो सकता है वह पैसा नहीं बल्कि संयम है। क्योंकि जैसे ही तुम मार्केट को अपने दिमाग के अंदर घुसने देते हो, वह हर सोच, हर फैसला और हर इंस्टिंक्ट को बिगाड़ देती है। तुम वहां मौके देखने लगते हो जहां कुछ होता ही नहीं, बहुत जल्दी घुसते हो, बहुत देर से निकलते हो, जो हाथ से निकल चुका है उसका पीछा करते हो, और धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो जिससे हर ट्रेडर डरता है, खुद के लिए ही अनप्रिडिक्टेबल। मैंने अनगिनत लोगों को गिरते देखा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें मार्केट की समझ नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने मन की समझ नहीं थी। उन्होंने जोश को अवसर समझ लिया, डर को तर्क मान लिया और शांति को असफलता। जबकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग होता ही नहीं, वह इंतजार है, देखना है, तैयारी है, और तब हाथ बांधकर बैठना है जब बाकी लोग बिना सोचे आग में कूद रहे हों। एक अनुभवी ट्रेडर ने मुझसे कहा था कि तुम मार्केट में पैसा नहीं बनाते, तुम पैसा तब बनाते हो जब मार्केट तुम्हारे पास आने का इंतजार करते हो। तब मुझे लगा वह आलसी है। आज मुझे पता है वह अमीर था, क्योंकि जब दिमाग साफ होता है तो पैटर्न बनने से पहले दिख जाते हैं, भीड़ से पहले कमजोरी महसूस हो जाती है। और यही मानसिक स्पष्टता जैसी लिवरमोर की असली ताकत थी। उसका विश्वास था कि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है। और उसका एक अनुशासन सिद्धांत हमेशा मेरे साथ रहा कि जब दिमाग थका हो तो सबसे बहादुरी भरा ट्रेड कुछ न करना होता है। और यही समझ किसी भी गरीब या टूटे इंसान को दोबारा खड़ा कर सकती है, क्योंकि पैसा बाद में बनता है, पहले इंसान बनता है। जब भावनाएं काबू से बाहर होती हैं तो सबसे साफ सिग्नल भी शोर बन जाता है। इसी वजह से मैंने बहुत पहले सफलता को मुनाफे से नापना छोड़ दिया और उसे मानसिक शांति से मापना शुरू किया। क्योंकि जिस दिन तुम किसी ट्रेड को अपने खिलाफ जाते हुए बिना झटके देख सको, बिना गुस्से के लॉस काट सको और शांति से कुर्सी छोड़कर चल सको, उसी दिन तुमने इस खेल की असली पकड़ समझ ली। क्योंकि यह पैसों का खेल नहीं बल्कि सहन शक्ति का खेल है। मार्केट तुम्हें ऐसे ऐसे टेस्ट देगा जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। कभी आसान जीत दिखाकर फंसाएगा, कभी अचानक नुकसान से तोड़ेगा, और ठीक उसी पल तुम्हें नीचा दिखाएगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत होगी। और इन सब के बीच तुम्हें स्थिर रहना होगा। इसलिए अपने दिमाग की रक्षा कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल है। मैं हर रात चार्ट्स से दूर चला जाता था, टहलता था, सन्नाटे में बैठता था और शोर को धीरे धीरे शांत होने देता था। क्योंकि क्लैरिटी मार्केट से नहीं मिलती, क्लैरिटी तुम्हें अपने भीतर से मार्केट में लेकर जानी होती है। और अगर वह चली गई तो कोई सिस्टम, कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर तुम्हें नहीं बचा सकता। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लेते हो तो तुम रिस्क पर कंट्रोल पा लेते हो। और जिस दिन रिस्क तुम्हारे कंट्रोल में आ गया उसी दिन तुम्हारी दिशा भी तुम्हारे हाथ में आ गई। क्योंकि जेसी लिवरमोर ने यही सीखा था कि ट्रेडिंग मार्केट को हराने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने भीतर बैठे उतावले, लालची और डरपोक इंसान को हराने की लड़ाई है। हर महान ट्रेडर की जर्नी दरअसल शीशे में दिखते उसी इंसान से रोज होने वाली जंग है। और जो यह जंग जीत लेता है वह सिर्फ पैसा नहीं बनाता बल्कि अपनी कहानी बदल देता है। इसलिए कल जब तुम अपनी डेस्क पर बैठो, स्क्रीन चमकने लगे और दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो यह याद रखना कि तुम भविष्य बताने नहीं आए हो, तुम टिके रहने आए हो। क्योंकि मुनाफा उन्हीं को मिलता है जो मैदान में जिंदा रहते हैं। और यही वह अनुशासन है जो एक टूटे इंसान को भी दोबारा खड़ा कर सकता है। मैंने बूम भी देखे हैं और क्रैश भी झेले हैं। मैंने किस्मतों को बनते देखा है और फिर उन्हें सुबह की धुंध की तरह गायब होते भी देखा है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं बदली। रूल्स, मार्केट के चेहरे बदल गए, मशीनें तेज हो गईं, गेम्स नए हो गए, लेकिन आज भी मार्केट वहीं चोट करता है जहां इंसान सबसे कमजोर होता है। डर, लालच, उम्मीद और अहंकार। अगर तुम्हें जीतना है तो इन्हें कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि यही असली रिस्क मैनेजमेंट है, वो जिसे कोई किताब पूरी तरह नहीं सिखा सकती। मैं ये बातें ज्ञान दिखाने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने हर सबक की कीमत चुकाई है। और अगर मेरी कहानी तुम्हें एक बर्बादी से, एक नींद हराम रात से या एक टूटते हुए पल से बचा ले तो मेरे नुकसान व्यर्थ नहीं गए। अब तुमने मेरे 5 नियम सुन लिए हैं। हर नियम किसी न किसी दर्द से निकला हुआ, लेकिन ये तभी काम करेंगे जब तुम इन्हें सच में अपनाओगे। इसलिए अगला ट्रेड लगाने से पहले एक पल रुको,
गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं प्लान से ट्रेड कर रहा हूं या भावनाओं से? अगर जवाब भावनाएं हैं तो स्क्रीन बंद करो, उठो और दूर हट जाओ। आज खुद को बचाओ ताकि कल फिर मैदान में उतर सको, क्योंकि मार्केट तुम्हारी उम्मीदों का सम्मान नहीं करता। वो सिर्फ उसी चीज को मानता है जिस पर तुम्हारा कंट्रोल है, और कंट्रोल की शुरुआत और अंत हमेशा तुमसे होता है। याद रखना, तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लिया तो फिर किसी स्टॉर्म से डर नहीं लगेगा। और अगर ये आवाज, ये सीख तुम्हें कहीं अंदर तक छू गई है, अगर इसने तुम्हारी ट्रेडिंग को थोड़ा भी साफ किया है, तो इसे किसी ऐसे ट्रेडर के साथ जरूर शेयर करना जिसे इसकी जरूरत है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल क्लैरिटी दे रहा है, तो जो तुम्हें सही लगे, एक लाइक या सब्सक्राइब वो कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ जोश नहीं बेचता, मैं ट्रेडिंग की साफ समझ देता हूँ। और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, और मार्केट वो हमेशा देख रहा है।